हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में हम लोग मेनली देखने वाले टाटा पावर के फंडामेंटल वैल्यूएशन टेक्निकल्स और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में हर एक महीने में होने वाली चेंज। तो टाटा पावर में लास्ट ट्रेडिंग डे में आधे % की गिरावट और 6 महीनों में 9% का नेगेटिव रिटर्न, 1 सालों में 23% का नेगेटिव रिटर्न और 5 सालों में देखें तो 5 सालों में 128% का एक धुआंधार रिटर्न, मैक्स में 1823% का रिटर्न। जैसा कि मैं हमेशा अपने इन्वेस्टर्स को बताता हूं कि इस टाइप के चार्ट में जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है, इस टाइप की चार्ट में इन्वेस्टिंग नहीं करना होता है। लेकिन इस चार्ट में एक मेजर टर्न अराउंड देखने को मिल रही है, या फिर यूँ कहें कि टाटा पावर के बिजनेस में एक मेजर टर्न अराउंड देखने को मिली है। और शायद आप लोग समझ गए होंगे कि वो चेंज टाटा पावर के बिजनेस में देखने को मिली थी, वो है रिन्यूएबल का सेक्टर। और जब से रिन्यूएबल का सेक्टर टाटा पावर में इंक्लूड हुआ, उस टाइम से आप लोग चार्ट में देख सकते हैं एक बहुत मेजर रैली देखने को मिली है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी की डिमांड पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है और इस एनर्जी को हर एक सरकार अपनी कंट्री में प्रमोट कर रहे हैं। और इसी चेंज की वजह से टाटा पावर का पूरा बिजनेस मॉडल ही चेंज हो जाता है। अगर कोई भी इन्वेस्टर टाटा पावर में इन्वेस्टिंग करने का सोच रहे तो उनके पुराने बिजनेस मॉडल में कोई दम देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन वहीं पर ग्रीन एनर्जी जब से टाटा पावर में इंटर हुई है, तब से इसके चार्ट और बिजनेसेस दोनों बूम हो चुके हैं। तो इस क्वार्टर में जब भी टाटा पावर का रिजल्ट आए तो उसमें आप लोग को मेनली देखना होगा कि रिन्यूएबल का सेक्टर कितना ज़्यादा टाटा पावर में कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्या रिन्यूएबल के सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिलती है या फिर नहीं। जो भी लोग टाटा पावर में इन्वेस्ट करके आगे बढ़ रहे हैं, उन लोग का विजन 2030 तक का कम से कम होना ही चाहिए, क्योंकि रिन्यूएबल एक न्यू सेक्टर है और इसे एक्सपेंड करने में वक्त तो लगेगा। पावर सेक्टर का इंडस्ट्री पीई 18.7 को देखने को मिलता है और टाटा पावर की पीई देखें तो 20.5 देखने को मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्री पीई से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन मार्केट लीडर होने के वजह से टाटा पावर ये थोड़ी सी जो हाई पी वैल्यूएशन देखने को मिलती है वो डिजर्व भी करता है। आप लोग अधिकांश सेक्टर में देखे हुए जो भी इंडस्ट्री का पीई होता है और उस इंडस्ट्री का लीडर स्टॉक का पीई वैल्यूएशन इंडस्ट्री के पीई से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। कंपनी का कर्ज देखें तो कंपनी का कर्ज यानी कि डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 2.07% देखने को मिलता है, जो कि थोड़ी ज़्यादा है। किसी भी कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो अगर 1 के नीचे हो तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन मोड में है तो ये कर्ज बनता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में 1.4% का शेयर हो कंपनी गिरवी रखी हुई है। और टोटल शेयर होल्डिंग पैटर्न में से प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 46.9 का देखने को मिल रहा है। तो चलिए कंपनी की वैल्यूएशन पे आ जाते हैं, जहाँ पर 3 सालों का एवरेज वैल्यूएशन 31.9 को देखने को मिल रहा है। और करेंट टाइम का वैल्यूएशन देखें तो करेंट टाइम में वैल्यूएशन 20.5 देखने को मिलता है। और 5 सालों का वैल्यूएशन देखें तो 5 सालों का वैल्यूएशन में जो एवरेज वैल्यूएशन देखने को मिल रहा है वो है 21.6 का, और करेंट टाइम का भी वैल्यूएशन 20.5 का है। यानी कि करेंट वैल्यूएशन जो है वो 5 सालों का एवरेज वैल्यूएशन के नीचे भी आ चुका है। अगर 5 सालों का एवरेज वैल्यूएशन से कंपेयर करें तो 5 सालों का एवरेज वैल्यूएशन में करेंट टाइम का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुका है। इसलिए इस कंपनी का और ज़्यादा नीचे जाना थोड़ी सी मुश्किल है। कुछ टाइम पहले देखें तो ये वैल्यूएशन कंटिन्यूस बेसिस से ये बढ़ता ही जा रहा था और फाइनली इसने अपना पीक ले लिया। और यही रीज़न है, वैल्यूएशन कुछ ज़्यादा हो जाने के बाद ये कंपनी रिटर्न नहीं दे पा रही थी और फिर फाइनली ये कंपनी स्लोली अपनी वैल्यूएशन को डाउन हो गई और करंट टाइम में एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे आकर ट्रेड कर रही है। मार्च 2021 से डेटा देखें तो ये डेटा कंटिन्यूस बेसिस से बढ़ता जा रहा है। और करंट टाइम में एक रिपोर्ट में मैं पढ़ रहा था कि पावर प्राइसेस बढ़ चुके हैं और इस वजह से ये सभी कंपनी की नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए देखने को आने वाले क्वार्टर में मिल सकती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मार्च मंथ का डेटा अपडेट नहीं हुआ, तो दिसंबर मंथ का डेटा में देखें तो क्वार्टर कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और
फॉरेन इन्वेस्टर ने अपने माल को बेचा है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने माल को खरीदा है, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने अपने माल को इंक्रीज किया है। लेकिन आप लोग थोड़े से पहले के डेटा देखें तो थोड़े से वक्त पहले प्रोमोटर्स ने अपने माल को लगभग 9% से इंक्रीज किया है। प्रमोटर का इतना बड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न को इंक्रीज करना ये क्लियरली डिनोट करता है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा होगा। शायद ये आने वाला वक्त लगभग 7-8 सालों का भी समय हो सकता है। मंथली म्यूचुअल फंड का डेटा देखें तो स्टार्टिंग के 2 मंथ यानी कि अक्टूबर और नवंबर में म्यूचुअल फंड के डेटा में ये सभी में कांस्टेंट देखने को मिल रहा था, और उसके बाद म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग्स को गिराना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ बाइंग्स को देखें तो बाइंग्स भी कंटिन्यूअस रूप से गिरते हुए देखने को मिल रहा है, और अपनी शेयर को बेचने की प्रक्रिया म्यूचुअल फंड के द्वारा ये भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन पिछले क्वार्टर में थोड़ी सी गिरावट कम हुई है। और नंबर ऑफ शेयर में बात करें तो दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ और फरवरी मंथ, तीनों मंथ के डेटा में म्यूचुअल फंड ने जमकर सेलिंग की है। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से कोई पॉजिटिव रुझान देखने को नहीं मिल रहा है। टाटा पावर के टेक्निकल्स देखें तो टाटा पावर करंट टाइम में लोअर लो अपना काटता ही जा रहा है, और 200 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा था, और करंट टाइम में उस सपोर्ट के नीचे भी जाकर टाटा पावर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप लोग पास्ट डेटा पे ध्यान दो तो जब भी प्राइस 200 के नीचे आता है एक डिमांड जोन क्रिएट होती है और प्राइस बूम। फिर इस टाइम भी आप देखो तो इस टाइम भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा था। जब भी प्राइस 200 के नीचे आया इस टाइम भी प्राइस बूम, और उसके बाद भी कंटिन्यूस बेसिस पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जब भी 200 के आसपास आ रहा है तो एक बड़ी सी उछाल देखने को मिलती है। और करंट टाइम में देखें तो करंट टाइम में ये लोअर लो का पोजीशन जो टाटा पावर बना रहा है वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है, और इस स्टॉक में ब्रेकआउट आती है या नहीं ये सभी टाटा पावर के रिजल्ट पे डिपेंड करेगा। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।